बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बीएस हॉस्पिटल का एक स्टेशन आता है, इंफॉर्मेशनल केयर आपने प्रोवाइड करनी है पर्सन को, जो भी आपके पास पेशेंट आएगा या जो सब्जेक्ट वहाँ पे अवेलेबल वहाँ पे होगा, आपने उसको इन्फॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड करनी है। एक सिनेरियो लिखा हुआ दिया जाएगा, आपने वो क्वेश्चन को रीड करके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड करनी है। अब जैसे सारे हॉस्पिटल के स्टेशन का पहले मैंने बताया, सेम टू सेम वैसे ही इसका स्टार्ट लेना है कि सबसे पहले आपने अपना आपने ग्रीटिंग्स यानी सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम। फिर आपने इंट्रोडक्शन कराना है, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, मेरा नाम डॉक्टर मिनाहल है। क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? जिसमें हमने लैंग्वेज का चेक करना है कि आप मेरी ज़ुबान समझ सकते हैं, आप मेरी बात समझ सकते हैं। अगर वो कहते हैं हाँ जी, तो आपने फिर आगे पूछना आपका क्या नाम है। पेशेंट से उसका नाम पूछ के फिर इंफॉर्मेशनल केयर में ना बेसिकली पेशेंट हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा होता है, तो इसमें हमने फोकस उसका करना है। तो पहले हम इसमें पूछ लेंगे कि उसको बता देंगे कि आपके और मेरे दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू को सीगा राज में रखा जाएगा। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराती हूँ। नेक्स्ट आपने जिसमें हम पहले हर स्टेशन में पूछ रहे हैं ना कि सॉरी, कि जैसे हम हर स्टेशन में पूछ रहे हैं कि मैं आपसे चंद सवालात करूँगी, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। तो इसमें आप तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई ऐसे कर सकते हैं कि मुझे बताया गया कि आपको मेरे से अपनी बीमारी से मुतल्लिक़ कुछ सवालात करने हैं। उससे पहले कुछ सवालात मैं आपसे करना चाहूँगी, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। अब ये करने के बाद आपने थोड़ी सी इसकी डेमोग्राफिक्स पूछ लेनी दोबारा कि जैसे सपोज़ अब हमारे सब्जेक्ट का नाम सपोज़ करें अली है, तो आपने कहना है अली साहब आपकी उम्र कितनी है, आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा है। अगर वो शादीशुदा है तो पूछना है कि आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है। थोड़ी सी डेमोग्राफिक लेके फिर आपने कहना है कि आप मुझे बताएंगे कि आपको अपनी बीमारी के मुतल्लिक क्या पता है। अब पेशेंट की परसेप्शन चेक करनी है हमने कि उसकी परसेप्शन उसकी बीमारी के रिगार्डिंग उसकी क्या परसेप्शन है। पेशेंट की परसेप्शन चेक कर ली कि जो 3Ds का कॉन्सेप्ट उसके माइंड में क्या है, कि डिजीज़, ड्रग एंड डॉक्टर का कॉन्सेप्ट उसके माइंड में क्या है। उसके बाद पहले हमने ये जैसे इट विल स्टार्ट विद पेशेंट्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेशन, कि हमने पेशेंट से पहले उससे पूछ लिया कि वो अपनी बीमारी के मतलब क्या जानता है। सपोज आपने इन्फॉर्मेशन केयर देनी है रिगार्डिंग टीबी, तो आपने पूछना है कि पेशेंट को क्या लगता है कि उसको क्या बीमारी है। और अगर वो कहते हैं सपोज को उसको डायग्नोसिस पता हो सपोज, या फिर उसको आइडिया है कि उसको टीबी है, तो आपने कहना है कि आप इसके मतलब क्या जानते हैं। पेशेंट की परसेप्शन चेक करके फिर आपने उसको मौका देना है कि वो आपसे सवाल पूछते हैं। हमने पहले इन्फॉर्मेशनल केयर उसको प्रोवाइड करनी है ना, तो पेशेंट ये 6 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर वो पूछना चाह रहा होता है कि उसका डायग्नोसिस क्या है, उसको ये बीमारी कैसे हुई है, इटियोलॉजी क्या है, उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है, मैनेजमेंट यानी, और कितनी देर में उसकी ट्रीटमेंट अगर वो लेता है तो कितनी देर में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिसे प्रोग्नोसिस बोलते हैं। इसके दौरान कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह या परहेज़ वगैरह तो नहीं होगी ट्रीटमेंट के दौरान, और जो उसकी बीमारी है क्या वो दूसरे किसी इंसान को स्प्रेड हो सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो ये ट्रीटमेंट है उसकी लाइफ में उसकी फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग को इफेक्ट करेगी कि नहीं। अब ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिनके पेशेंट आंसर चाह रहा होता है। एक तो ये हो सकता है कि पेशेंट खुद आपसे पूछ ले यही क्वेश्चंस कि मुझे डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं मुझे क्या मसला है, ठीक है। तो आप उसको बता देंगे कि आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, आपको टीबी है, आपकी टीबी कंफर्म हो चुकी है। उसके अच्छा, इसमें मैं टीबी की एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें डिफरेंट सिनेरियोज आए हुए हैं, एड्स आया हुआ है, टीबी आया हुआ है, हेपेटाइटिस आया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग बस आपने वो नाम चेंज करके थोड़ी सी इंफॉर्मेशनल केयर आपने चेंज कर देनी है। बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क यही रहेगा। उसके बाद है वाई आई डेवलप दैट डिजीज़, कि वो पूछेगा कि मुझे बीमारी क्यों हुई, तो आपने बता देना है कि ये टीबी की अगर बात करें कि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, छूती बीमारी है। हो सकता है आप किसी हाल ही में आप किसी टीबी के मरीज़ के साथ इन कांटेक्ट आए हों और उसकी वजह से आपको ये हो गई है। उसको बता देना साथ कि ये ना हवा में इसका जरासीम, अगर किसी को टीबी हुई हो तो उसका जरासीम हवा में होता है, उसके इर्द गिर्द के लोगों को हो सकती है, वो खांसी करता है या फिर उसके जो से एयर वे के थ्रू ना आपको ये अब तक स्प्रेड हो सकती है। थोड़ा सा उसको बता देना, ठीक है। अब ये तो एक सिनेरियो कि पेशेंट खुद पूछ रहा है कि ये मेरा डायग्नोसिस है, मुझे डायग्नोसिस क्या है, मेरी मुझे बीमारी मुझे ये कैसे हुई। एक ऐसे हो सकता है कि पेशेंट ये पूछ ही ना, तो उस केस में आपने कहना है कि अमूमन जिन लोगों को जो इन अपनी बीमारी से मुतल्लिक जानना चाह रहे होते हैं उनके अमूमन 7 क्वेश्चन होते हैं कि वो पहले पूछना चाह रहे होते हैं कि उनको आखिर क्या उनके कौन सी बीमारी है, उनको ये बीमारी कैसे हुई है, और आया कि इसका कोई मुनासिब और मौसर इलाज मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो कितनी देर में
इलाज शुरू करने के बाद वो मरीज़ ठीक हो जाएगा। और हमारे से मरीज़ आके ये भी पूछते हैं कि दौरान इलाज उनको कोई परहेज़ तो नहीं करनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसे रिस्क तो नहीं है, कोई ख़तरा तो नहीं है कि ये बीमारी उनसे किसी और को हो जाए, और जो ट्रीटमेंट हम देते हैं वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं। अब आपने ना एक दफ़ा सारे क्वेश्चंस बोल दिए खुद ही पहले ही, तो आपके एग्जामिनर को पता चल गया कि इस पेशेंट को पता है, इस सॉरी पेशेंट कह रही हूँ मतलब आपको यानी स्टूडेंट को पता है कि इंफॉर्मेशन केयर के कौन से मेन 7 स्टेप्स होते हैं। तो आपने ये सारा खुद बोल के फिर आपने कहना कि मैं आपके यकीनन आपके दिमाग में भी, आपके जहन में भी यही सवालात होंगे, तो मैं इनको एक एक करके इनका जवाब दूंगा। अगर पेशेंट ये कब है कि अगर आपको जो सब्जेक्ट आया हुआ है, आप ऑस्पिटेशन पे परफॉर्म कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन खुद नहीं करता, तो आपने खुद पहले ही एक दफ़ा सीक्वेंस बोल देना है। फिर आपने कहना कि आपका, अगर आप पूछना चाह रहे होंगे कि आपके साथ क्या मसला है, आपकी बीमारी क्या है, तो आपको टीबी का मसला है। आपको टीबी को उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, टीबी ही कहते हैं क्या शायद। अच्छा, तो उसके बाद आपको ये बीमारी क्यों हुई है कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, एक बैक्टीरिया होता है, जरासीम होता है जिससे ये होती है, और अगर किसी एक इंसान को टीबी हो गई हो तो उससे दूसरे इंसान को भी फैल सकती है। अच्छा, उसके बाद है कि इसकी ट्रीटमेंट का आपने बताना है कि ट्रीटमेंट इसकी मौजूद है। मैंने टीबी ना पुराने वक्तों में ये सोचा जाता था कि टीबी ना वो पुराने वक्तों में ऐसे ही था कि टीबी ना क्योरेबल नहीं थी, लेकिन अब इसकी ना ट्रीटमेंट प्रॉपर मौजूद है, और इसके कोई एज ना इसके ट्रीटमेंट के कोई डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और प्रोग्नोसिस क्या है कि ये आलमोस्ट ना 8 से 9 महीने तक कम से कम ना टाइम लग जाता है इसको ठीक होने में। और रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि आपने दौरान में ट्रीटमेंट के दौरान आपने, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपने स्मोकिंग को छोड़ना है, आपकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी थोड़ी। और ये फैलती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, इसलिए उसको आपको एहतियात करनी पड़ेगी। और इस बात की मैं आपको यकीन दहानी कर दूँ कि आपकी डेली रूटीन लाइफ में इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसकी ट्रीटमेंट का भी और इस बीमारी का भी। ऐसे अगर आप इसको ट्रीट करवा रहे हैं तो उसका इतना असर नहीं पड़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन के हमने पेशेंट को प्रोवाइड कर दी, सारे जो स्टेप्स हैं। अब आपने पूछना है पेशेंट से कि पेशेंट, एक तो इसमें ना हमने वो अवॉइड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को अवॉइड करना होता है, सिंपल फिगर्स को वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, स्केचेस यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस कराने के लिए। और उसके बाद हमने ना ये सारा कुछ बता के अपने पेशेंट से कहने कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्या आप दोहराएंगे कि मैंने आपको क्या समझाया है। पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है। अब पहले जो उसकी 3 Ds की अंडरस्टैंडिंग थी, और अब जो न्यू 3 Ds की अंडरस्टैंडिंग है ना, हमने वो देखनी है। उसके बाद हमने कहना है कि आपको फर्दर कोई आपका इसके अलावा इससे मुतल्लिका कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको ऑप्शन दे के पेशेंट को फिर कहना है कि हम इंशाल्लाह हमारी दोबारा मुलाकात होगी अगली सिटिंग में। आपके लिए मैं लाइक आपकी जो से है ना बीमारी, उसकी हम ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट करेंगे, तो फ्यूचर प्लान दे के फिर आपने ग्रीटिंग्स यानी अल्लाह हाफिज़। सो सेम वही प्रोसीजर था कि आपने जाना है अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, या सिंपल अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम डॉक्टर मिनाहल है, आपका क्या नाम है, क्या आप मेरी बात, मेरी ज़ुबान समझ पा रहे हैं। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी दिलाती हूँ कि ये यकीन दहानी करवाती हूँ कि मेरे और आपके दरमियान होने वाले तमाम गुफ्तगू को सीगा राज में रखा जाएगा। मुझे बताया गया है कि आप मुझसे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मुझे मेरे कुछ चंद सवालात का जवाब दें, और उम्मीद है आप इसमें ताउन करेंगे। सबसे पहले तो आपने उसकी डेमोग्राफिक बनता है, आपने कहना कि आप जैसे हमने इसमें क्या नाम सपोज़ किया था, अली सपोज़ किया था शायद। तो अली साहब, आपकी क्या उम्र है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या काम करते हैं, क्या आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। अगर शादीशुदा तो आपके कितने बच्चे हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। आप स्मोकिंग, अगर सपोज़ ये ना टीबी का पेशेंट है तो हम स्मोकिंग का क्वेश्चन भी इधर पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने नेक्स्ट उसको एड्रेस करना है। तो आप स्मोकिंग तो नहीं करते, ये पूछ लिया। उसके बाद आपको क्या लगता है कि आपको क्या बीमारी है, आप अपनी बीमारी के मुतालिक क्या जानते हैं, उससे हमने 3 Ds की इन्फॉर्मेशन लेनी है। उसके बाद आपने बताना कि आप मेरे से क्या, आप कुछ सवालात पूछना चाह रहे हैं मुझसे, तो आपके क्या सवालात हैं, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो आप खुद से कह दें कि अमूमन जब मरीज़ हमारे पास आते हैं तो उनको 7 सवालात के जवाब चाहिए होते हैं, जिनमें से सबसे पहले वो पूछना चाह रहे होते हैं कि उनको क्या बीमारी है, और उनको ये बीमारी कैसे हुई है, और आया कि इसका कोई मौसर इलाज मौजूद है तिब में या नहीं है। अगर उसका इलाज मौजूद है तो कितनी देर में वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाएंगे, और दौरान इलाज उनको किसी किस्म की कोई परहेज़ की ज़रूरत तो नहीं है।
और ऐसा तो नहीं है कि जो उनको बीमारी हुई है वो उसका रिस्क हो, उसका ख़तरा हो कि वो दूसरों को भी लग जाए। और उनकी जो भी हम ट्रीटमेंट देंगे उसका उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे क्या असर होगा। तो ये वो सवालात हैं जो कोई भी मरीज़ हमारे पास आता है तो वो पूछना चाहता है। मेरा ख़्याल है कि आपके ज़हन में भी ये सवालात होंगे, तो मैं इनका एक एक करके जवाब दूँगी। सबसे पहले तो आपको आपकी रिपोर्ट्स वगैरह आ गई हैं। मुझे अफ़सोस के साथ बताना पड़ा कि आपको टीबी का मर्ज़ है। स्टिल मुझे नहीं याद आ रहा कि टीबी को उर्दू में क्या कहते हैं। अगर कुछ कहते हैं तो लाइक आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। अच्छा खैर, टीबी हो गया तो उसके बाद आपने कहना है कि आपको ये बीमारी इसलिए हुई कि टीबी एक जरासीम, एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। हवा के ज़रिए हवा में किसी के खांसी वगैरह करने से कोई वो जैसे हैं कतरे वगैरह, ड्रॉपलेट्स वगैरह, उनकी वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। तो हो सकता है आप हाल ही में किसी टीबी के मरीज़ से आप उसके करीब रहे हों तो उसकी वजह से आपको टीबी का मर्ज़ हो गया हो। या फिर ये वाला हो के उसका आपने बताना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसका इलाज मौजूद है। आज के दौर में इसको अच्छे से ट्रीट किया जाता है और उसके ट्रीटमेंट के भी एज सच कोई इतने नुकसानदेह या कोई लीथल किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसके एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं इसके ट्रीटमेंट के। उसके बाद मैनेजमेंट बता दिया। फिर आपने बताना है कि कम अज़ कम ना इसको कोई 8-9 महीने लग जाते हैं ट्रीट होने के लिए। कुछ बुक्स में से 6 मंथ्स का भी लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा बता के फिर आपने कहना है कि रिस्ट्रिक्शंस आपको लगेंगी कि आपने बताया था कि आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। आपकी थोड़ी सी डाइटरी चेंजेस भी होंगे। ट्रांसमिशन के बात करें तो हाँ जी, कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। और उम्मीद है कि आपकी जो सी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है ना, ये ट्रीटमेंट आपकी उन रोज़मर्रा की जो सी हैं एक्टिविटीज़ उनको एज सच कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगी। उम्मीद है आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी। आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या समझ आई है। पेशेंट की लैंग्वेज में उसका एक समराइजेशन ले ली। उसके बाद आप इससे मुतल्लिक़ कोई मज़ीद सवाल आपके जहन में हो तो आप पूछ सकते हैं। उसने पूछ लिया, उसको कोई क्वेश्चन था तो उसने पूछ लिया, आपने अकॉर्डिंगली आंसर कर देना। फिर देन आ जाएगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हम आपकी लाइक जो भी ट्रीटमेंट प्लान है उसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि आपकी ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करनी है। अल्लाह हाफिज़। बस दैट्स ऑल कि ये इन्फॉर्मेशन केयर अपने पेशेंट को प्रोवाइड किया। अभी डिपेंड कर सकता है कौन सा स्नैरियो के अकॉर्डिंग आपने इन्फॉर्मेशन केयर प्रोवाइड करनी है।